फैसला बाद में बादल बरस पड़े, कहीं बूंदाबांदी तो कहीं तेज बारिश से मौसम ठंडा हो गया। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। बिजली की कीमत में मुसलसल इजाफा, फ्यूल एडजस्टमेंट के बाद घरेलू यूनिट 41 रुपए का हो गया। 300 यूनिट तक बिजली का यूनिट 27.22 रुपए का मिलेगा। 300 से 700 यूनिट तक का बिल 34.71 के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। बिलों पर 17% जीएसटी समेत दीगर टैक्स अलग हैं। माफिया बेलगाम फिर बढ़ा दिए एलपीजी के दाम। 48 घंटों के दौरान कीमत में तीसरी बार इजाफा। एलपीजी मजीद 10 रुपए इजाफे के बाद 250 रुपए के हो गई। घरेलू सिलेंडर 120 जबकि कमर्शियल सिलेंडर 455 रुपए महंगा हो गया। सिर्फ 3 रोज में एलपीजी 30 रुपए महंगी हो चुकी। सुई गैस सार्फिन के लिए अच्छी खबर। फैसलाबाद मिलत रोड पर 8 करोड़ रुपए की लागत से नई पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू कर दिया गया। गुलिस्तान कॉलोनी, मलिकपुर, गाजियाबाद, ग्रीन टाउन, जमीलाबाद, अशरफाबाद, निशात आबाद और मंसूर आबाद समेत दर्जनों इलाकों के मकीन मुस्तफीद होंगे। मुल्क के तीसरे बड़े शहर में सहूलियात का फुकदान। जनरल अस्पताल समनाबाद की तकदीर न बदल सकी। 2014 में 250 बेड्स पर मुंतकिली का अस्पताल मंसूबा 8 साल बाद भी पाया तकमील तक न पहुंच सका। मेन ऑपरेशन थिएटर, अमराज कल्ब, मेडिसिन और दीगर शोबा अमराज के वार्ड गैर फाल। गरीब और मुस्तहिक मरीज इलाज के लिए ख्वार। अब जल्दी हो जाना चाहिए क्योंकि थोड़ा सा कोई मसला आता है तो लाइट या सिविल में भेज देते हैं। बस थोड़ी बड़ी दवाई देते हैं, सारा इंतजाम इधर ही होना चाहिए। जी भी इसे बहाल करना चाहिए। मरीजों के लिए ना वो आसानियाँ पैदा हो। हमारे लिए रोज़मर्रा के ना मतलब बहुत मुश्किल हो रहा है आना जाना। तहरीक इंसाफ की पंजाब में सियासी गिरफ्त मजबूत। वजारत आला के बाद स्पीकरशिप भी हासिल कर ली। पीटीआई और काफ लीग के मुश्तरका उम्मीदवार सब्तैन खान 185 वोट लेकर स्पीकर पंजाब असेंबली मुंतखब। नून लीग के सैफुल मलूक खोकर को शिकस्त, 175 वोट हासिल कर सके। पंजाब हुकूमत बदलते ही अफसरान की उखाड़ पिछाड़ शुरू। डीसी फैसलाबाद सुहेल अशरफ का तबादला डीजी इंडस्ट्रीज तैनात। इमरान हामिद को डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद तैनात कर दिया गया। वज़ीर आला ने सूबे में भर्तियों पर पाबंदी लगा दी। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की भर्ती पर इसका इतलाक नहीं होगा। उधर डेली वेजेस, सैनिटरी वर्कर्स और सिवरमैन की 30 दिनों के लिए आर्जी तैनाती की जाएगी। पंजाब हुकूमत ने पीएफसी की मद में फंड बल्दियाती इदारों को भिजवा दिए। पाकिस्तानी रुपए की कदर में मामूली बेहतरी। डॉलर 57 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 239 रुपए 37 पैसे पर ट्रेड। ओपन मार्केट में 248 रुपए का फरोख्त हुआ। यूरो 7.50 रुपए महंगा 252.50 रुपए पर ट्रेड। ओपन मार्केट में बरतानवी पाउंड 5 रुपए इजाफे से 300 रुपए का हो गया। दरहम 67 रुपए 30 पैसे। सऊदी रियाल 65 रुपए 30 पैसे का फरोख्त। पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स के सेक्रेटरी जनरल अजीजुल्लाह गोहीद ने डॉलर पर काबू के लिए सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर करार दे दिया। डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल। टोयोटा कंपनी ने गाड़ियां मजीद महंगी कर दी। कीमतों में 7,60,000 से 31,60,000 रुपए तक का बड़ा इजाफा। 1300 और 1500 सीसी गाड़ियां आम आदमी की पहुंच से बाहर। गाड़ियों के पार्ट्स की कीमत में भी होशरुबा इजाफा। टेक्सटाइल जीरो रेटेड इंडस्ट्री के लिए नया बहरान सर उठाने को। बिजली पर हुकूमती सब्सिडाइज रेट्स अगस्त से लागू होंगे। जुलाई के बिल आम सारिफ की तरह देने होंगे। दूसरी जानिब बेजा पाबंदियों और डॉलर कीमत ने टेक्सटाइल के बरामदी शोबे को जकड़ लिया। टेक्सटाइल नेटवेयर सेक्टर का मरकजी रॉ मटेरियल विस्कॉस खत्म हो गया। ऑर्डर्स में ताखीर, बरामदात में वाज़ कमी का खदशा। टीडैप ने रवा साल पाकिस्तान के टॉप 100 एक्सपोर्टर्स के नामों का ऐलान कर दिया। फैसलाबाद से भी 10 बड़ी एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज पहले 100 का हिस्सा। इंटरलूप, निशात मिल्स, कमाल लिमिटेड, सदाकत टेक्सटाइल, मसूद टेक्सटाइल, कैलाश ग्रुप, एमके सन्स, जेके स्पिनिंग मिल्स और एबी एक्सपोर्ट शामिल।
बढ़ती महंगाई से कब्रों के कुतबे बनाने वाले संग तराश भी परेशान। पेट्रोल महंगा होने से पत्थर की कीमतों में भी इजाफा हो गया। लोगों ने प्यारों की कब्रों पर कुतबे लगवाना कम कर दिया। कारोबार ना होने के बराबर रह गया। बचत कित्थों होनी है, महंगाई दे पेट्रोल महंगा होंदा, पत्थर भी महंगा हो जाता पिछों। और अगे 300 का होंदा सी, हुण 500 का पत्थर देन लग पे, 700 की स्लेट बना के दे दी, 200 रुपया की बचना। फैसलाबाद कैनाल पार्क में कैनाल झील मवेशियों की चरागाह बन गई। कश्तियां टूटी फूटी, मरम्मत पर कोई तवज्जो नहीं। शहरियों से तफरी छिन गई। हुकाम से पार्क की खूबसूरती बहाल करने का मुतालबा। ट्रांसफार्मर खराबी के बायस घंटों बिजली की बंदिश की वजह सामने आ गई। ट्रांसफार्मर रिक्लेमेशन वर्कशॉप की नाअहली फैसलाबादियों पर भारी पड़ने लगी। कहीं ओवरलोडिंग तो कहीं तेल रिसने के बायस ट्रांसफार्मर जलने लगे। वर्कशॉप में एक माह के दौरान तैयार 100 से ज्यादा ट्रांसफार्मर लोड बर्दाश्त न कर सके। निजी कंपनी के तैयार करदा ट्रांसफार्मर भी पायदार न निकले। सेस्को के रिटायर्ड मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने पेंशन में इजाफे की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी। 1 अप्रैल 2022 से पेंशन में 10% इजाफा किया जाएगा। 1 जुलाई 2022 से पेंशन में 15% इजाफे का इतलाक होगा। उधर बिजली की तकसीमकार कंपनियों के मुलाजमीन की टाइम स्केल अपग्रेडेशन की जाएगी। पावर डिवीजन की रेगुलर प्रमोशन केसेस माजी की तरह जारी रखने की इजाजत। फैसलाबाद में 2018 के दौरान भर्ती असातिज़ा के लिए बुरी खबर। महकमा तालीम ने 130 असातिज़ा की मुस्तकिली एतराज़ात लगाकर मौखर कर दी। कागजात तस्दीक न होने पर एतराज़ उठाया गया। असातिज़ा को रिकॉर्ड मुकम्मल करने की हिदायत जारी। दौरान सर्विस जाम बहक पुलिस एहलकारों के अहल खाना के लिए फंड जारी। रवा माली साल 2 अरब 20 करोड़ रुपए मिलेंगे। 1000 से जायद केसेस ज़ेर इल्तवा। फिलहाल 331 मुलाजमीन के अहल खाना को फंड मिलेंगे। महकमा एक्साइज फीस वसूली के लिए मुतहरिक। नादहिंदा प्रॉपर्टी डीलर्स, मोटर डीलर्स, कमीशन एजेंट्स के लाइसेंस मंसूख कर दिए। रवा माली साल की फीस अदायगी और रिकॉर्ड जमा करवाने पर नए लाइसेंस जारी होंगे। एफबीआर का जाली सेल्स टैक्स इनवॉइसेस का कारोबार रोकने के लिए इकदाम। टैक्स गुजारों की डिस्ट्रीब्यूटर कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन के लिए मैन्युफैक्चरर से तस्दीक लाजिम करार। पहले से टैक्सनेट में रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स की भी तस्दीक की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी। वोटों की तस्दीक के बाद इंतखाबी अमले और अफसरान की तरबियत शुरू करने की हिदायत। उधर इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली के 11 अरकान की सीटों को डिनोटिफाई कर दिया। फैसलाबाद NA 108 से मियां फरूख हबीब की सीट खाली करार। खाली सीटों पर दोबारा इंतखाबात होंगे। नून लीग ने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। 11 इस्तीफों से PTI में बेचैनी है। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी के PTI पर वार। कहा कुछ सियासतदानों के साथ लाडले और बाकियों के साथ सोतेलेपन का सलूक किया जाता है। पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम की वजह फेवरेटिज्म है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से MNA अली गौहर बलोच की मुलाकात। मौसमी और सियासी सूरत हाल के हवाले से तबादला ख्याल। अली गौहर ने फैसलाबाद की सियासी सूरत हाल के मुतालिक ब्रीफिंग दी। सेशन कोर्ट फैसलाबाद में मुख्तलिफ नौयत के केसेस से मुतालिक टाइम टेबल मुकर्रर। सुबह 8 से 9:30 बजे तक दरख्वास्त जमानत और 22A 22B से मुतालिक केसेस की समाअत होगी। 9:30 से 1:30 बजे तक ट्रायल लिया जाएगा। दोपहर 2 बजे से लेकर 3 बजे तक बकिया दरख्वास्त जमानत 22A 22B और बयानात कलमबंद किए जाएंगे। सेशन अदालतों के बाहर टाइम टेबल आवेजा कर दिया गया। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इंतखाबात बराए साल 2022-23 की तैयारियां। एसोसिएट और कॉर्पोरेट क्लास के वोटर्स की लिस्टें चैम्बर में आवेजा कर दी गई।
फैसलाबाद सीनियर DGM ट्यूटा अख्तराबाद परवाना की कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी समनाबाद आमद। टेक्निकल एजुकेशन के फरोग और दाखिला मुहिम के लिए टेक्नोलॉजी कॉलेजेस के प्रिंसिपल से मीटिंग। नॉर्थ जोन के 16 टेक्नोलॉजी कॉलेजेस को 6070 बच्चों को दाखिल करने का टारगेट दे दिया।